मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज हमारा बच्चों टॉपिक रहेगा कि जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। बहुभुज जैसे हमारी जिनके अंदर भुजाओं की संख्याएं होती हैं, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। चतुर्भुज में कितनी हैं? 4। और ये पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5। ऐसी षटभुज है और ये अष्टभुज है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हम एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएं तो ये जो बन के आई लाइन, ये कहलाती है हमारी विकर्ण। तो चतुर्भुज के अंदर देखिए, एक कोने से ये कोना मिल गया, इस कोने से ये वाला कोना, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? 2। अब बात करेंगे पंचभुज में। अगर हम गिने इसे कोने से मिलाया, इस कोने को इस कोने से मिलाया, इस कोने को इस कोने को इस कोने से मिलाया, तो जब इसके अंदर हम विकर्णों की संख्या गिनेंगे तो 5। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं षटभुज और अष्टभुज में, तो इनमें विकर्णों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और इन्हें गिनना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होती है। तो अब हम सीधे सीधे एक फार्मूला है कि विकर्णों की संख्या किसके बराबर होती है? n-3/2। अब n यहां पे क्या है? जो भी हमें बहुभुज दे रखा है उसके अंदर कितनी भुजाएं हैं उनकी संख्या। तो देखिए, हम बात करेंगे जैसे त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर हम फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3 और गुणा n-3 यानी 3-3/2। अब 3-3 का मतलब क्या हुआ? 0। और 3 की 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। यानी त्रिभुज के अंदर कोई भी विकर्ण नहीं होता। लेकिन हम जब इसकी बात करेंगे चतुर्भुज की, तो देखिए n की जगह आ गया 4। अब अगला गुणा n-3। n-3 का मतलब क्या हुआ कि 4 में से 3 गया, तो क्या बचा? 1। क्या बचा? 1/2। तो जब इसे हमने गुणा भाग करा तो कितने आ गई विकर्णों की संख्या? 2। ऐसे ही हम जब पंचभुज में आएंगे तो n की जगह क्या लिखेंगे? 5 गुणा ब्रैकेट में 5-3/2। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा नीचे 5 गुणा 2 हो जाएगा। 5 गुणा 2/2 यानी 5 दूनी 10/2 हो गया। 2 से 2 कट गया, यानी पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 5। अब जब हम षटभुज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 गुणा 6-3 यानी 3 बचेगा /2। तो 6-3 18/2 यानी 9 रह गए। और 8 यानी 20। यानी अष्टभुज में हमारे विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 20। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। अब आंतरिक कोण क्या होता है? त्रिभुज के अंदर 3 आंतरिक कोण है, उनको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए आंतरिक कोण कौन कौन से त्रिभुज में, देखिए 1 2 3। ऐसी चतुर्भुज में आंतरिक कोण कहाँ है? 2 3 4। ऐसी पंचभुज में और ये षटभुज में आप देख पा रहे हैं। अब यहां पे बात करेंगे कि आंतरिक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। बहुभुज को पॉलीगॉन कहते हैं और आंतरिक कोण इंटरनल एंगल। तो इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है 180 डिग्री की हम गुणा करेंगे किससे? n-2। और n-2 हम जानते हैं n क्या है? उस बहुभुज की भुजाएं की संख्या। तो देखिए त्रिभुज में 180 गुणा, अब n में से 2 घटाएंगे यानी 3 में से 2, यहां पे 3 है ना n बराबर, तो 1 बचा। 180 गुणा 1 यानी 180 डिग्री। यानी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितने होता है? 180 डिग्री, जिसको हम यहां पे देखेंगे। अदिति बताइए। अब देखिए ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों को हमने देखा और देखिए इसने क्या बनाई है। और ये देखिए अर्धवृत्त बन गया। और अर्धवृत्त के अंदर कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। फार्मूला वही लगेगा 180 गुणा, अब n की जगह क्या लग गया? 4, क्योंकि 4 भुजाएं, 4-2 यानी 2 आ गया। नीचे देखिए 180 गुणा कितना हो गया? 2। 180 की गुणा 2 से करी कितना हो गया? 360। यानी चारों जो आंतरिक कोण हैं इनका सम कितना होगा? 360। अब देखिए इसको यहां देखेंगे, करिए। ये चतुर्भुज है और इसके चारों कोणों का योग जब हम करेंगे तो देखिए क्या आकृति बन के आई है। ये किसकी आकृति बन के आई बताइए? वृत्त की। और वृत्त अगर पूरा सर्किल घूम जाते हैं तो कितने डिग्री का कोण होता है? 360। कितने का? 360। ठीक।
तो इस प्रकार हम इसके फार्मूले निकाल सकते हैं। पंचभुज में आ जाएंगे 180 गुणा 5 में से 2 गए 3 बचा, 180 गुणा 3 यानी 540। ऐसे ही हम षटभुज में 180 और इसमें 6 भुजाएं, 6 भुजाओं में से 2 भुजा घटी 4 बचा, 180 गुणा 4 यानी कितना हो गया 720 डिग्री। तो ये था हमारा कौन सा आंतरिक कोण। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे बहुभुज होते हैं उनके अंदर बाह्य कोण कौन, बाह्य कोण कैसे पता करते हैं। देखिए ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अगर इस त्रिभुज की ये लाइन को आगे बढ़ा दूं तो देखिए दाईं तरफ एक कोण तो ये हो गया बाह्य कोण। अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो देखिए कोण कौन सा लेना है हमें, दाईं तरफ वाला ये आ गया। मतलब इस तरीके से ऐसे चक्र घूम रहा है हम किसकी तरह, घड़ी की जो घड़ी हमारी चलती है उसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा। तो ये आ गया कोण 2। फिर इस लाइन को अगर हमने आगे बढ़ाया तो ये 3 कोण आ गया। अगर इन कोणों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360। तो चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, उसके जो कोण होते हैं बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। देखिए पंचभुज है, अब इसको हमने यहां दिखाया है कि देखिए पंचभुज की आकृति है और इसके अंदर मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया तो एक कोण ये बना, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो एक कोण ये बना बाह्य कोण, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया तो एक कोण ये बना, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया तो एक कोण ये बन के आया और इस लाइन को आगे बढ़ाया एक कोण ये बन के आया। तो ये देखिए ये जितने रंगीन पेपर में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, बाह्य कोण। अब देखते हैं बाह्य कोणों का योग कितना होता है। करो भाई अदिति। और जब हम बाह्य कोणों का योग करते हैं, चाहे कोई सा बहुभुज हो, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे अष्टभुज, ये बाह्य कोणों का योग हमेशा देखिए क्या बन के आई आकृति, क्या बन के आई, वृत्त, यानी कि कितना होगा 360। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमने जाना था कि बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।